Hi everyone. In the last lecture, I explained solid state. Today we will study about liquid and gas. बेटा आज हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे. तो our heading is liquid. लिक्विड क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम बनाया जाए. लाइक दिस. ये हो गया कोई मैटर और ये मैटर आपका रहेगा लिक्विड स्टेट में. ठीक है, और इस लिक्विड स्टेट में जो मैटर है आपका, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा दूरी पर होते हैं, सॉलिड के जैसे नहीं होते हैं. ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. ठीक है, ये आपके लिक्विड हो गए. ठीक है, तो अब देखिए जो लिक्विड जब हो गए हैं, लिक्विड में जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये क्या होता है, ये जो आपका गैप है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा हो गया, इन दोनों के बीच जो गैप है वो ज़्यादा हो गया, तो फोर्स भी कम लगता है. और जब फोर्स कम लगता है तो क्या हो जाता है, इनका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, बदल जाता है. बट जो वॉल्यूम हो जाती है, वॉल्यूम आपकी फिक्स्ड ही रहेगी. लाइक अगर हम ग्लास ऑफ वाटर ले लें, तो उस वाटर को जब ग्लास में जब तक वाटर रहेगा तो उसका शेप कैसा रहेगा, ग्लास का शेप रहेगा. बस उसी ग्लास वाले वाटर को, उसी वाटर को हम क्या करते हैं, एक बकेट में ऐड कर दें, एक बकेट में गिरा दें उस वाटर को, तो अब उसका शेप क्या हो जाएगा, बकेट का हो जाएगा. तो शेप तो बदल गया, पहले वो ग्लास का शेप था, बाद में बकेट का हो गया. बट जो दोनों में क्वांटिटी है वाटर की वो वन ग्लास ही है. ठीक है ना, तो ये हो गया. अब देखिए इसकी जो ये क्या होता है, ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है. मतलब ये आपके क्या हो जाते हैं, जैसे आपके सॉलिड थे इनकम्प्रेसिबल थे, मतलब इनको आप दबा नहीं सकते, उसी टाइप से ये भी होते हैं. ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कुछ क्वालिटी देखते हैं. पहली क्वालिटी आपकी आएगी, लिक्विड होते हैं, लिक्विड का, लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप. इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. तो लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप, बट इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है. बट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गए. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इसका रह जाएगा कि लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वी कैन राइट दिस इन लिक्विड स्टेट the interparticle the interparticle space or distance आर क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है, लार्जर रहता है. ठीक है ना. तो दूसरे पॉइंट आपने क्या बता दी, दूसरे पॉइंट आपने ये बता दी, इनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज है, ज़्यादा है. देखिए ये लार्ज है. ठीक है, थर्ड पॉइंट बता देते हैं. थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं. तो लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, वो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से लोअर होती है. सो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड्स. इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से लो होती है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, in liquid state the interparticle forces
forces of attraction are weaker than solids। इसका मतलब ये है बेटा, जो हमारे पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स के बीच जब आप स्पेस ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो इसमें जो फोर्स लगता है इंटर पार्टिकल फोर्स, वो भी क्या होता है, वीक हो जाता है सॉलिड से, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये लिक्विड में क्या क्या हुआ, लिक्विड की क्या हुई है, शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, देन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है सॉलिड से, और लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, फिर लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वीक होती है सॉलिड से। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, ये बेटा वीक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका रहेगा गैस। देख लेते हैं गैस में क्या है। थर्ड इज गैस। ये भी हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। गैस का हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इससे इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनफिक्स्ड हो जाता है। ठीक है ना, द फर्स्ट पॉइंट इज गैस हैज neither fixed shape nor fixed वॉल्यूम। ठीक है, तो जो गैस का शेप और वॉल्यूम है दोनों ही क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। ठीक है, ये आपके अनफिक्स्ड होंगे। देन सेकंड पॉइंट है, इनमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। सो वी कैन से दैट इन गैस स्टेट द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। ठीक है, इनमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, गैस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, वो भी हाईली होते हैं। तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और उससे ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ मतलब इन्हें क्या होता है, एयर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ गैस is least and diffuse, इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, इसमें क्या होता है बेटा, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये भी बढ़ जाता है। तो वी कैन राइट दिस इन गैस स्टेट the inter particles forces of attraction are weakest। ठीक है, ये बहुत ही वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गए आपके
गैस स्टेट के अंदर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।